शार्दूल नामक शिवजी का अवतार। सदाशिव ने देवताओं के निमित्त जलती हुई अग्नि के समान सरब रूप भी धारण किया था तथा भक्तों के हितार्थ शिवजी के अनेकों अवतार हुए हैं, जिनकी संख्या कहने को कोई समर्थ नहीं है। तथापि मैंने जैसा सुना है, दिव्य सूचक सर्व चरित्र कहता हूँ। जब आपने जय विजय नामक द्वारपालों को शाप दिया था, तब वे दोनों दिति पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें पहला पुत्र हिरण्याकश्यपु और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ। ये दोनों देवर्षि के शाप से राक्षस हो गए और जब इन्होंने बड़ा उपद्रव किया तो ब्रह्मा जी के आग्रह से विष्णु जी ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मारा, जिससे उसके भाई हिरण्याकश्यपु ने विष्णु के ऊपर बड़ा क्रोध किया। उसने 10,000 वर्ष तक घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के वर से वह अवध्य हुआ। फिर अपने सोनित नामक नगर में जाकर तीनों लोकों को वश में कर राज्य करने लगा। वह देवताओं और ऋषियों को कष्ट देता हुआ धर्मों का लोपक तथा ब्राह्मणों का पीड़क बड़ा पापी हुआ। उसने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से इस कारण द्रोह किया कि वह विष्णु जी का भक्त था तथा दैत्यराज हरि नाम का विरोधी था। तब एक दिन संध्या समय सभा स्तंभ से क्रोध में भर नृसिंह जी शरीर धारण कर प्रकट हुए और तत्क्षण संपूर्ण दैत्यों को मार डाले। यद्यपि हिरण्याकश्यपु ने उनसे कठिन युद्ध किया, तथापि देवताओं को देखते देखते परमेश्वर नृसिंह ने उसे देहली पर खींच अपनी गोद में डालकर अपने नखों से उसका शरीर शीघ्र ही फाड़ डाला। उसके मरने से संसार सुखी हो गया, परंतु देवता अब भी सुखी न हुए। प्रहलाद जी और लक्ष्मी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। नृसिंह को क्रोध किसी प्रकार शांत ही न होता था। संसार व्याकुल हो गया। देवताओं को दुख हुआ कि अब क्या होने वाला है। तब उनकी शांति के लिए देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके पास भेजा। प्रहलाद जी ने जाकर नृसिंह जी की स्तुति आरंभ की। उस स्तुति से प्रसन्न हो कृपानिधि नृसिंह जी ने प्रहलाद को हृदय से लगाया। उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु अब भी उनमें पूर्णतया शांति न आई। तब दुखी हो देवगणों ने शंकर जी की शरण में जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि अब भी नृसिंह जी की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। हे देवेश, आप उन्हें शांत कीजिए। भक्तवत्सल शंकर जी ने देवताओं को अभय कर कहा, तुम लोग निज स्थान को जाओ, मैं उन्हें शांत करूंगा। मेरी शरण में आए हुए जनों का दुख कदापि नहीं रह सकता, क्योंकि वे मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। सब देवता आनंद पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। नंदीश्वर बोले, सब देवताओं से प्रार्थित परमेश्वर ने नृसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलयंकर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, बिना समय में ही देवताओं को नृसिंह जी से इस प्रकार भय उत्पन्न हो गया है, अतः इस नृसिंहाग्नि को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांत करो। पहले तो शांति से शांत करो, परंतु जब न माने तब मेरे परम भाव भैरव रूप को दिखाकर उन्हें शांत करना। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा ले गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे जहां नृसिंह जी थे। तब जैसे पिता पुत्र से बल युक्त बोलता है, उसी प्रकार नृसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र शिव ईश्वर उनसे बोले, हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्रह्मा की प्रेरणा से अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप से अपनी पूंछ में नौका बांधकर प्रलय के समुद्र में मनु जी को घुमाया था। फिर वाराह रूप से पृथ्वी का उद्धार कर अब नृसिंह रूप से हिरण्याकश्यपु को मारा। आप ही ने वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न करता तथा स्वामी और अविनाशी हैं। आप ही संसार के दुख हरण करता है और आपके समान कोई नहीं है। आपने जिस लिए नृसिंह अवतार लिया था वह कार्य हो गया। अब आपने इस भीषण नृसिंह रूप को शांत कीजिए।
तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर नृसिंह जी ने उससे भी अधिक क्रोध किया और पराक्रमी वीरभद्र से दांत किटकिटाते हुए महाघोर कठिन वचनों से इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा। सब जगह मेरा ही शासन है, मैं संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं है हो सकता। मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। मेरे ही अंश तथा शक्ति से ब्रह्मा और इंद्रादि सब हुए हैं। सबका स्वामी मैं हूँ, यह मेरा परम तेज है। क्या तुम कुछ सुनना चाहते हो? हे गणेश्वर, पहले मेरे भाव को तो जानो, अब तुम मेरी शरण में आकर निर्द्वंद हो जाओ। मैं ही कालों का काल और मृत्यु का मृत्यु रूप हूँ। ये देवता मेरे ही प्रसाद से जी रहे हैं। तब विष्णु जी के इन अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने होंठ कपाते हुए विष्णु जी से कहा, क्या आप संसार के संहर्ता शिव जी को नहीं जानते? आप में केवल असत्यवाद विवाद ही दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारे संहार के निमित्त ही रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। तुमने उन्हीं की शशिकला से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गरजते हो, परंतु न तो तुम सृजन करता हो, न पोषण करता और न संहार करता ही हो। तुम केवल मूढ़ात्मा, पराधीन और स्वतंत्र हो। तुम केवल कुम्हार के चाक के समान महादेव की शक्ति से प्रेरित किए गए हो। हे हरि, तुम उन्हीं के अधीन हो, उनके बल से अवतार लेते हो। अब तक भी तुम्हारे कूर्म रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी की अस्थिमाला में विद्यमान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सका। जब तारकासुर वध के समय तुम्हारी दाढ़ी को पीड़ा दी गई थी, क्या वह भूल गए? दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर काटा गया है और जो अब तक नहीं जमा है। तुम यह सब भूल गए? हे चक्रपाणी, सुदर्शन चक्र घुमाते हुए सर्वदा तुम्हारा प्रिय किसने किया है तथा प्रिय चक्र तुम्हें किसने दिया है? क्या यह सब तुम भूल गए? जब आप सब लोगों को ग्रहण कर परवश हो निद्रावश समुद्र में सोते हैं, तो आप किस प्रकार सर्वगुणी हैं। आदि से अंत पर्यंत सारी शक्ति शिव जी की फैली है। उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। यदि तुम काल हो तो परमेश्वर सदाशिव काल के भी काल है। वही जगत के शासनकर्ता, स्थिर, अक्षर, वीर, विश्व के रक्षक, प्रभु और दुखों के नाशकर्ता, भीम, पक्षी, हिरण्यमय तथा शेष हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अपनी आत्मा को हरण करो। हे नृसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्हित न कर लोगे तो इसी समय मुझ भैरव रूपी क्रोध वाले स्थानु शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी नृसिंह जी का अभिप्राय जानने के लिए मौन। सनत कुमार जी बोले, हे महाप्राज्ञ नंदीश्वर जी, इसके पश्चात क्या हुआ, कृपा कर मुझे सुनाइए। नंदीश्वर बोले, जब वीरभद्र जी ने ऐसा कहा तब नृसिंह जी अत्यंत क्रुद्ध हो उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र जी क्षण भर के लिए अदृश्य हो गए। पश्चात सब देवताओं के देखते देखते फिर संहार रूप से प्रकट हुए। सब ने जय जय का मंगलाचरण किया, हजारों भुजाएं धारण किए, जटा रखे, प्रलय करने में मानव तत्पर, भयंकर तथा गंभीर शब्द करते हुए, महाकोपाग्नि से भरे त्रिनेत्र हुंकार करते हुए इस प्रकार विकट रूप से नृसिंह जी के आगे आकर प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही नृसिंह जी का बल नष्ट हो गया। उन्होंने नृसिंह जी को अपने भुजाओं में बांधकर इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यंत ही व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ऐसे उड़े कि भगवान शिव के वृषभ के नीचे लाकर डाल दिया। विष्णु व्याकुल हो गए। सब देवताओं और मुनीश्वरों ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी से गृहीत तथा परवश विष्णु का शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांध अपने मनोहर वचनों द्वारा परमेशान की स्तुति करने लगे। 800 नामों से उन्होंने शंकर जी की बड़ी स्तुति की। नृसिंह
शिव जी से पराजित हो अशक्त हो गए। वीरभद्र ने उनके संपूर्ण अवयवों को अपने में लय कर दिया। सब देवता उन कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवताओं और महर्षियों से बोले, आप लोग घबराएं नहीं, इससे विष्णु की महत्ता कुछ भी न्यून न होगी। वह अब भी मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों से नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा कहकर वे पक्षीराज नृसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नृसिंह जी के चर्मधारी हुए और अपने मुंडमाला में उनके मुख को मिला लिया है। फिर तो देवता आतंक रहित हो जहां से आए थे वहां चले गए।